Good morning, dear students. How are you? We hope all of you are fit and fine, and you are enjoying our lecture series on system of particle and rotational motions. अब तक बेटा हमने लास्ट के लेक्चर में हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था रोलिंग मोशन। और बेटा रोलिंग मोशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मोस्टली बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो आज हम उन जो हमारे रोलिंग मोशन के केस हैं उनमें बेटा दो फिनोमेना होंगे, स्लाइडिंग या आगे होगी या स्लाइडिंग पीछे होगी। पहले तो हम एक बार जल्दी से रिकैप कर लेते हैं और फिर उस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व कैसे करना है वो देखेंगे। चलो बेटा रोलिंग मोशन एक बार क्विकली रिकैप करा देते हैं। ये हमारे पास सरफेस है और ये हमारे पास एक बॉडी है जो कि रोल कर रही है। ठीक है बेटा, ये एक बॉडी है जो कि रोल करेगी। तो आपको क्या देखना है कि जो ये रोलिंग है बेटा, ये कौन सी रोलिंग हो रही है, ये रोलिंग कैसी हो रही है, ये हमें देखना है। ये मान लो बेटा ये आर रेडियस का है। क्या है? आर इसका रेडियस, आर रेडियस है। अब बेटा दो चीज होगी, जब भी बॉडी रोल करती है, एक तो वो रोल करेगी ऐसे करेगी, मतलब वो रोलिंग भी है और आगे की तरफ भी मूव करेगी। जैसे हम फुटबॉल को पुश करते हैं तो वो रोल भी करेगी और साथ में रोटेट भी करेगी। तो बेटा इसके दो मोशन है, एक मोशन है रोटेटरी मोशन, ये मोशन कौन सा है? रोटेशनल। ये मोशन कैसा बेटा? रोटेशनल मोशन। और ये मोशन जो आगे की तरफ बढ़ रही है इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन मोशन। और बेटा ज्यादा डीप में समझना है तो एक कंप्लीट लेक्चर है रोलिंग मोशन के ऊपर, वहां जाके देख के फिर ये लेक्चर आएगा। मैं तो यही कहूंगा आपसे, अगर ये लेक्चर आप डायरेक्ट देख रहे हो तो पहले एक बार उस लेक्चर को देख के फिर इस लेक्चर के ऊपर आना, आपको सब कुछ अच्छे से समझ आएगा। अब बेटा ट्रांसलेशन मोशन हम कह देते हैं कि ये वीटी वेलोसिटी से इस साइड मूव कर रहा है, और बेटा जब ये घूमेगा तो ओमेगा है रोटेशनल वेलोसिटी। रोटेशनल वेलोसिटी ओमेगा है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ वी आएगा, आर इंटू ओमेगा। इसको मैं बोल देता हूँ वी आर, मतलब जिस वेलोसिटी से वो रोटेट कर रहा है वो वी आर है, और जिस वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है वो कौन सी है? ट्रांसलेशनल वेलोसिटी या लीनियर वेलोसिटी कह दो। अब इस पॉइंट की बात करो बेटा, देखो ट्रांसलेशन मोशन क्या होता है? हर एक पार्टिकल उसी वेलोसिटी से आगे जाएगा। मींस अगर ये पेन आगे मूव कर रहा है तो इस पेन का हर एक पॉइंट उसी वेलोसिटी से आगे की तरफ मूव कर रहा है। तो बेटा इसका जो मैं बॉटम पॉइंट के ऊपर फोकस करना चाह रहा हूं, तो बॉटम पॉइंट भी बेटा कहां मूव करेगा? वीटी वेलोसिटी से आगे। अब इस पॉइंट पे रोटेशनल वेलोसिटी इस साइड होगी, 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 वी आर। अब बेटा तीन केस बनते हैं हमारे, या तो हमारे पास तीनों बराबर हैं, या तो हमारे पास क्या है? तीनों बराबर है, वी आर और वी टी। या तो वी आर और वी टी बराबर हैं, या वी आर बड़ा है वी टी से, या बेटा वी टी बड़ा है वी आर से। अगर मैं पहले केस की बात करूं, दोनों बेटा बराबर हैं, तो ये जो पार्टिकल है ये स्लाइड नहीं कर पाएगा, ना उस साइड स्लाइड करेगा ना उस साइड, मतलब रोल ही करेगा। मतलब ये कैसा मोशन होगा? प्योर रोलिंग। कैसा मोशन होगा? प्योर रोलिंग। मीन्स जो ये पार्ट है, जो ये पॉइंट है, ये खुद आगे पीछे नहीं घूम रहा, सिर्फ रोटेट कर रहा है। तो उस केस में कोई स्लाइडिंग नहीं है, प्योर रोलिंग, नो स्लाइडिंग आप लिख सकते हो। अगर बेटा वी आर बड़ा है वी टी से, मतलब ये क्या है? बड़ा है, ये बड़ा है, तो ये पार्टिकल कहां मूव करेगा? पीछे की तरफ। मतलब जो बॉटम पॉइंट है जो सरफेस के साथ में टच में है, वो पॉइंट बेटा कहां मूव करेगा? पीछे की तरफ। अगर वो बेटा पीछे की तरफ मूव करेगा तो फ्रिक्शन कहां आएगा? आगे की तरफ। किसकी बात कर रहे हैं? वी आर की। अब वी आर वो पीछे की तरफ मूव कर रहा था वी आर वेलोसिटी से, लेकिन फ्रिक्शन आ गया। फ्रिक्शन आ गया तो वी आर क्या हो जाएगा बेटा? डिक्रीज हो जाएगा। वी आर क्या हो जाएगा? डिक्रीज। और वीटी की डायरेक्शन में कौन आ गया? फ्रिक्शन। तो वीटी क्या हो जाएगा? इंक्रीज। मींस वी आर बड़ा था वीटी से, वी आर धीरे धीरे कम हो रहा है, वीटी धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो बेटा थोड़े टाइम बाद आफ्टर टाइम टी दोनों बराबर हो जाएंगे, वीटी और वी आर। और जब वीटी और वी आर बेटा बराबर हो गए, उस टाइम पे हमारा मोशन कैसा होगा? वी आर है क्या? आर ओमेगा, या तो वीटी वी आर के इक्वल क्या था, या वीटी आर ओमेगा इक्वल। इस केस में बेटा फिर से दोबारा प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाएगी।
अगर Vt बड़ा होता है, Vt बड़ा है Vr से, तो बेटा ये पार्टिकल जो टच में है वो कहाँ मूव करेगा, आगे की तरफ। ये आगे की तरफ मूव करेगा तो फ्रिक्शन कहाँ आएगा, पीछे की तरफ। अब ये फ्रिक्शन बेटा Vt की वैल्यू को कम करेगा, Vt की वैल्यू को कम करेगा, और इस डायरेक्शन में अगर हम देखें तो ये टॉर्क लगाएगा। टॉर्क लगाएगा तो क्या करेगा, इसी डायरेक्शन में एंगुलर वेलोसिटी को बढ़ाएगा। एंगुलर वेलोसिटी बढ़ाएंगे तो Vr बढ़ जाएगा, मतलब Vr जो कम था वो बढ़ रहा है, जो ज्यादा था वो घट रहा है। तो बेटा थोड़ी देर बाद ये भी बराबर होके रोलिंग मोशन स्टार्ट कर देंगे। तो ये बेटा स्लाइडिंग आगे की तरफ और स्लाइडिंग पीछे की तरफ। अब हमें ये देखना है कि स्लाइडिंग हो रही है, जब हम फुटबॉल को किक मारते हैं तो कुछ टाइम तक बेटा वो स्लाइड करेगा, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो प्योर रोलिंग पे कन्वर्ट हो जाएगा, जैसा इस केस में हो रहा है। तो हमें ये फोकस करना है कि कितना दूर जाके, कितना टाइम के बाद और किस वेलोसिटी पर जाके, मतलब Vt की क्या वैल्यू हुई उस पे जाके प्योर रोलिंग स्टार्ट कर दी। ये हमारा फोकस है, ये हम निकालना चाह रहे हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि आज हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। चलो, आई होप you understood what we are going to start now. Okay. जैसा कि बेटा हमने अभी आपको बताया कि जो हमारे पास रोलिंग मोशन है उसके इसमें दो मोशन होंगे, दो मोशन हो सकते हैं, या तो स्लाइडिंग हो या स्लाइडिंग आगे या स्लाइडिंग पीछे, लेकिन हम उसको प्योर रोलिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसका बेटा एक एग्जांपल है ये हमारे पास, जब V ग्रेटर देन हो R ओमेगा, पहला केस। मीन्स इस केस में बेटा हम एक फिजिकली इलस्ट्रेशन या एक हम एग्जांपल मान के चले कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट ऐसा है रेस्ट में रखा हुआ है, हम उसके ऊपर हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा रहे हैं जिससे कि उसके अंदर एक वेलोसिटी आ गई V, ये कह दो V0। अब V0 वेलोसिटी आएगी बेटा, तो V0 वेलोसिटी आएगी तो ये पॉइंट, हर एक पॉइंट, जैसे हमारे पास ये है, अगर इसके यहाँ फोर्स लगाए तो बेटा ये इसका हर एक पार्टिकल मूव करेगा। मतलब अगर हम इसको मूव कराएं, लीनियर मोशन हो, तो हर एक पार्टिकल सेम वेलोसिटी से मूव करेगा। तो बेटा सबकी वेलोसिटी क्या है, V0। अब यहाँ पे V0 तो है लेकिन पीछे की साइड कोई वेलोसिटी नहीं है, तो जो ये पार्टिकल है ये कहाँ जाने की कोशिश करेगा, आगे जाने की कोशिश करेगा। ये आगे जाएगा तो फ्रिक्शन कहाँ आएगा, पीछे, और फ्रिक्शन होता कितना है, μn, तो यहाँ फ्रिक्शन आ जाएगा बेटा μmg। अब जैसे देखो ये V0 पहले इस डायरेक्शन में था, मतलब कुछ वेलोसिटी थी, फ्रिक्शन उसके अपोजिट में है, तो बेटा V0 डिक्रीज होगा। अब जो फ्रिक्शन है हमारा ये क्या है, रेडियस के परपेंडिकुलर है, तो ये हमें बेटा टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, और वो टॉर्क इस बॉडी को रोटेट करने की कोशिश करेगा। मतलब इस डायरेक्शन में ओमेगा की वैल्यू अब इंक्रीज होगी, R ओमेगा इंक्रीज होगा, V डिक्रीज होगा। थोड़ी देर बाद बेटा V इक्वल टू क्या हो जाएगा, R ओमेगा। उस केस में ये हमारा प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाएगा। जैसे जैसे ये बेटा आगे बढ़ेगा V0 डिक्रीज होता जाएगा, एक टाइम पे VF हो जाएगा, और जो ओमेगा 0 था वो बेटा बढ़ता बढ़ता ओमेगा है। मतलब इस केस में जाके प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाएगी। हमें ये निकालना है कितनी दूर के बाद प्योर रोलिंग स्टार्ट हो गई, कितने टाइम के बाद हो गई, और कितनी फाइनल वेलोसिटी। अगर हम इस पे इम्पल्स इक्वेशन लगाएं, इम्पल्स इक्वेशन क्या होती है बेटा, F dt इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। तो हमारे यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स है, फोर्स कितना है बेटा, μmg इनटू टाइम, टाइम मान लो t टाइम के बाद कन्वर्ट हो गया प्योर रोलिंग के अंदर, तो डेल्टा p। मोमेंटम में चेंज, पहले क्या है बेटा, मोमेंटम mv0, धीरे धीरे वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, बाद में मोमेंटम क्या हो गया, mvf। तो ये हो गई बेटा एक इक्वेशन इम्पल्स इक्वेशन की हेल्प से। अगर हम दूसरी इक्वेशन ट्राई करें, वो हमारे पास क्या है, एंगुलर इम्पल्स। तो हमारे पास क्या है, एंगुलर इम्पल्स। एंगुलर इम्पल्स को हम कैसे लिखते हैं, टॉर्क dt इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। p होता है बेटा लीनियर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, m की जगह पे i, v की जगह पे ओमेगा। एंगुलर मोमेंटम को हम लिखेंगे i ओमेगा से। टॉर्क इस केस में कौन प्रोवाइड कर रहा है, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस मींस μmg इनटू r। ये हो गया हमारा टॉर्क, कितने टाइम के लिए लगा, t टाइम के लिए। एंगुलर मोमेंटम में चेंज, बेटा यहाँ पे बॉडी रोटेट कर ही नहीं रही है, तो यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम 0 है, यहाँ पर क्या होगा, i ओमेगा f। तो हमारे पास क्या आ गया, i ओमेगा f, -0 करो या ना करो बराबर हो जाएगा। अब इस केस में जब हमारा प्योर रोलिंग मोटर स्टार्ट हो गया,
तो वी एफ फाइनल वेलोसिटी किसके इक्वल है, आर ओमेगा एफ। अगर हम ओमेगा एफ निकालें तो क्या आएगा, वी एफ बाई आर। अब बेटा इस वैल्यू को इसके अंदर अगर हम पुट कर दें तो म्यू एम जी टी, यहाँ क्या है आर, इस आर को बेटा इस साइड ले जाओ तो हमारे पास यहाँ हम क्या लिखेंगे, आई वी एफ बाई में आर स्क्वेयर इज इक्वल टू एम वी नोट एम वी एफ। हमें बेटा एम को हटाना है तो एम मल्टीप्लाई एम डिवाइड एम एम एम, वी एफ को इस साइड ले आते हैं, वी एफ इस साइड आएगा तो क्या आएगा, 1 प्लस आई बाई में एम आर स्क्वेयर इज इक्वल टू वी नोट। तो वी एफ की वैल्यू क्या आ गई, वी नोट बाई में 1 प्लस आई बाई एम आर स्क्वेयर। तो बेटा इस वेलोसिटी पर जाने के बाद हमारा जो मोशन था पहले क्या था, स्लाइडिंग, वो अब टोटली कन्वर्ट हो जाएगा प्योर रोलिंग में। तो प्योर रोलिंग इस वेलोसिटी के बाद होगा। अगर हम इस वेलोसिटी को इसके अंदर बेटा पुट कर दें तो हमारे पास टाइम निकल आएगा, और टाइम क्या होता है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। अगर इसमें हम टाइम की वैल्यू पुट कर देंगे बेटा तो हमारे पास ये निकल आएगा कितने टाइम के बाद प्योर रोलिंग स्टार्ट होगी। तो ये था हमारा एक केस। अब हम इसका ही दूसरा केस पढ़ने जा रहे हैं। ये था हमारे बेटा प्योर स्लाइडिंग, क्योंकि इस केस में स्टार्टिंग में ये स्लाइड कर रहा था, रोटेट नहीं कर रहा था, और थोड़ी देर बाद कन्वर्ट हो गया प्योर रोलिंग में। अब हम उल्टा देखेंगे, अब हमारे पास क्या है, बॉडी रोटेट कर रही है लेकिन लीनियर मोशन नहीं है। उस केस की बात करें, उस केस की बात करें जैसे हमारे पास एक फुटबॉल है, फुटबॉल को अगर हम किक लगाएं तो वो बेटा पहले क्या है, थोड़ी देर वो स्लाइड भी करेगी, रोटेट भी करेगी, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो सिर्फ रोल करेगी। ऐसे समझो इस केस में हमारे पास, अब हमारे पास ओमेगा है, वी नहीं है, लीनियर वेलोसिटी क्या है, जीरो। एक बॉल है, उस बॉल को हमने रोटेट करके ड्रॉप कर दिया, मतलब हमने उसको कोई भी हॉरिजॉन्टल मोशन नहीं दिया, सिर्फ उसको रोटेशनल मोशन दिया। रोटेशनल मोशन दिया तो बेटा उसकी कुछ ओमेगा होगा, लीनियर वेलोसिटी नहीं होगी। लेकिन जैसे ही वो बॉल हिट करेगी फिर वो आगे भी मूव करेगी, फिर बेटा उसके अंदर दोनों टाइप के मोशन आएंगे, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल। तो धीरे धीरे करके वो बॉडी रोलिंग में कन्वर्ट हो जाएगी। इस टाइम पे हमारे पास ये कंडीशन बन जाएगी। इस केस में स्टार्टिंग के अंदर अगर हम बात करें तो v छोटा है बेटा आर ओमेगा से, v की वैल्यू हमारे पास क्या है, जीरो। अब इस केस में देखें ओमेगा है तो कुछ ना कुछ बेटा v की वैल्यू होगी, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। अब इस केस में v नोट क्या है, जीरो, मतलब ये आगे तो मूव नहीं कर रहा, पीछे मूव कर रहा है आर ओमेगा वेलोसिटी से। अगर ये बेटा पीछे मूव करेगा तो फ्रिक्शन कहाँ आएगा, आगे। ये फ्रिक्शन इसको बेटा इंक्रीज करना स्टार्ट कर देगा। जो जीरो वेलोसिटी है अब v इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, और फ्रिक्शन आगे है। अगर हम टॉर्क की बात करें तो ये बेटा अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, मतलब ये ओमेगा को डिक्रीज, मींस जो कम है उसको इंक्रीज करना स्टार्ट करेगा, जो ज़्यादा है उसको डिक्रीज। तो थोड़ी देर बाद बेटा ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। उस इक्वल के केस में हमें ये देखना है, हमें ये देखना है कि फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, कितने टाइम के बाद हमारा जो इस केस में प्योर रोटेटिंग मोशन था वो कन्वर्ट हो गया प्योर रोलिंग के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें लगाना बेटा इम्पल्स इक्वेशन, एफ डी टी इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। एफ डी टी की बात करें, यहाँ बेटा फोर्स कौन सा है, फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स कितना होता है, म्यू एम जी इंटू टी इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। बेटा पहले तो वेलोसिटी जीरो है, मोमेंटम होगा नहीं, मोमेंटम का सिर्फ बाद में मोमेंटम को क्या लिखेंगे, एम वी एफ। सेकंड केस की बात करें, सेकंड केस में हम लगाएंगे एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर इंपल्स, टॉर्क dt इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। जैसे बेटा मोमेंटम एम वी होता है, एल क्या आएगा, आई ओमेगा। अब इस केस की बात करें, टॉर्क कौन लगा रहा है, फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस मींस म्यू एम जी इंटू आर, टाइम मान लेते हैं टी। तो बेटा मोमेंटम में कितना चेंज आया, यहाँ क्या है, आई ओमेगा, यहाँ क्या है, आई ओमेगा एफ। यहाँ ओमेगा डिक्रीज हो रहा है, मतलब ये ज्यादा है, तो आई ओमेगा माइनस आई ओमेगा एफ। यहां से अगर हम इसकी वैल्यू पुट करें बेटा, म्यू एम जी टी को मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, म्यू एम जी टी को यहाँ पुट करें तो हमारे पास क्या आएगा, एम आर वी एफ इज इक्वल टू आई ओमेगा माइनस आई ओमेगा एफ। ओमेगा एफ यहाँ पे क्या है, वी एफ बाई आर, तो वी एफ बाई आर। अगर हम यहाँ से वी एफ को एक साइड करें तो क्या आएगा, एम आर
प्लस आई बाई आर इज इक्वल टू आई ओमेगा। तो बेटा वी एफ यहाँ से क्या आएगा, आई ओमेगा एम आर प्लस आई बाई आर। अगर एम आर कॉमन निकालें तो आई ओमेगा एम आर 1 प्लस आई बाई में एम आर का, मीन्स ये जो टर्म है ये हर जो हमने रोलिंग मोशन के जितने भी केस पढ़े हैं, सिंपल रोलिंग मोशन, एक हमारा था इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर, हर टर्म में हर जो एक्सप्रेशन में ये टर्म आ रही थी। बेटा नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके ऊपर एक ट्रिक बनाएंगे जिससे आपको ये कंप्लीट सोल्व ना करना पड़े, डायरेक्ट हम इसकी वैल्यू रख दिया करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारे पास रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन के बेटा दो केस हमने स्टडी किए, तो दोनों केसेस में पहले स्लाइडिंग है लेकिन बाद में धीरे धीरे स्लाइडिंग कम होकर प्योर रोलिंग में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसको बेटा हम बोलते हैं प्योर रोलिंग मोशन। प्योर रोलिंग मोशन के जब भी न्यूमेरिकल करो v इक्वल टू आर ओमेगा लेना है, बाकी आप कर लोगे जो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है। ओके, थैंक यू सो मच।